चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इजकल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स की 31 प्लस का वाई की 35। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इसे दो तरीके से करते हैं। एक तो हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, जो भी इसमें फॉर्मूला लगेगा। दूसरा हम कोई वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे एक्स और वाई को, उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको दोनों तरीके से करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2x दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है और यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर आपको y का स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं y को 0 मान लूँ तो ये 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, प्लस का निशान। और x को अगर मैं -1 मान लूँ तो ये -1 का स्क्वायर यानी कि ये प्लस का 1 हो जाएगा आपका, 1 प्लस का 0। -1 रखूँगा x की जगह तो ये मेरे पास में -2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। इससे ये सम हो गया, जमा हो गया और ये कट गया, यानी कि ये इसकी जो वैल्यू आ गई 0 आ गई। अगर ऐसी वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड मेरी बराबर होती है आपकी राइट हैंड साइड, तो जो आपने वैल्यू मानी है एक्स की, जैसे यहाँ मानी है -1 और वाई की वैल्यू 0 मानी, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। उसी को आप क्वेश्चन के में रख के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। यानी -1 का मैं आपका 31 करूँगा, प्लस का 0 का आपका 35 करूँगा, तो यहाँ पे -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम फॉर्मूले के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक्स का स्क्वायर दे रखा है, ये मेरे को 1 दे रखा है, तो मैं इसे लिखता हूँ प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में y का स्क्वायर, ये इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ये मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि x प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू में आपका 0 हो जाएगा। तो इसको इससे कंपेयर करूंगा, इसको इससे कंपेयर करूंगा, तो x प्लस का 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0 के बराबर हो जाएगा। ये y का स्क्वायर ये भी 0 के बराबर होगा, तो x इजकल टू क्या होगा आपका, माइनस का 1 हो जाएगा और y इजकल टू मेरे पास 0 हो जाएगा। यानी कि वैल्यूज मेरे पास जो आ रही है वो सेम आ रही है। अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू रखें, तो आंसर जो आएगा मेरा ए आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।